Good morning, children. Today we are going to start with the chapter number 2, and the name of the chapter is Data Representation and the Boolean Logics. This chapter contains two parts. The first one is data representation and the second part is called as your Boolean logic. Right? Today we are going to start with the data representation. Actually the question arises, what is data and what is representation? Data means it is an information, meaningful information which we are giving to the computer. Now अब कंप्यूटर में होता क्या है, जितना भी काम हम स्टोर करते हैं, ये बात हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली वन लैंग्वेज विच इज कॉल्ड एज अ मशीन लैंग्वेज, एंड दैट मशीन लैंग्वेज इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड्स, एंड दीज बाइनरी कोड्स आर 0 and 1. Correct? It means that the data which we are giving to the computer in the form of an information, everything is given in the form of zeros and 1. Now what happens? Computer is an electronic machine. As it is an electronic machine, so it contains the wires also, circuits also inside it. It means जितनी भी information होती है वो किसके थ्रू कैरी करता है? It carries the information with the help of the wires and circuits. Now अगर वो वायर्स और सर्किट्स के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन कैरी करता है तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, दैट इज हाउ टू स्टोर एंड रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. अब मैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? अब जो इंफॉर्मेशन मैं रिप्रेजेंट करती हूँ इट इज अ सिंगल वायर. अगर तो वो सिंगल वायर में तो वो क्या कंटेन करेगा? दो स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है. पहली स्टेट होती है 1 या दूसरी स्टेट क्या हो जाएगी 0. मतलब ये मेरा बीच में कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर या तो यस लेगा या नो लेगा, 1 लेगा, 0 लेगा, यस लेगा, नो लेगा, 2 लेगा, फॉल्स लेगा, ऑन लेगा, ऑफ लेगा. क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स की बात करूं तो हमारे पास दो ही मेथड्स होते हैं, एक ऑन का और एक ऑफ का. अब जो ऑन होता है वो मेरा ट्रू भी हो सकता है लॉजिकल वैल्यू के हिसाब से, वो मेरा यस भी हो सकता है लॉजिकल वैल्यू के हिसाब से. अगर कोई सर्किट ऑन है तो इट मीन्स इट कंटेन्स द वैल्यू एज 1. इसका रिवर्स अगर हम देखें इट बिकम 0, नो, फॉल्स एंड ऑफ. करेक्ट? अब एक्चुअली ये सारी चीजें जो मेरी 0, 1 की फॉर्म में होती हैं, दे ऑल एग्जिस्ट इन द मेमोरी. या इंफॉर्मेशन जो हम सेंड करते हैं कंप्यूटर के अंदर विद द हेल्प ऑफ द वायर्स एंड सर्किट्स, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, एंड ईच 0, ईच 1 इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज अ बिट. अब ये सारा का सारा काम नंबर सिस्टम के ऊपर बेस्ड है. जितना भी कंप्यूटर के अंदर हम काम करते हैं, क्यों? क्योंकि मेरा डेटा जो प्रेजेंट होता है वो आपका कैरेक्टर सेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. कैरेक्टर सेट में हमने पढ़ा था एक नंबर्स कौन से होते हैं? 0 to 9 मेरे पास नंबर्स होते हैं, लेकिन उन 0 to 9 नंबर्स की भी अपनी एक कैटेगरी होती है जिसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती है. मैं एक बहुत छोटी सी बात आज आपको बता रही हूँ. जो बात मैं कर रही हूँ या कंप्यूटर में मैं टाइप कर रही हूँ, कंप्यूटर इस चीज को एज इट इज कैरी नहीं करता. वो मेरे डेटा यानी कि सोर्स कोड को या हम ये कहें एनालॉग डेटा को वो डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है. और जो डिजिटल डेटा वो कन्वर्ट करता है वो डिजिटल डेटा उसको कहाँ से मिलता है? एक्चुअली कीबोर्ड में जितनी भी कीज होती हैं, ईच की इन द कीबोर्ड हैज इट्स ओन नंबर. कीबोर्ड की हर की का अपना एक नंबर होता है. आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. आपके कीबोर्ड के अंदर कैपिटल ए है. अगर आप कैपिटल ए बोलो तो एक्चुअली कंप्यूटर को ये नहीं समझ आएगा कि आपने कैपिटल ए डाला है. उसको ये लगेगा आपने 65 नंबर प्रेस करा है. राइट? अब वो 65 नंबर उसको कहाँ से मिला? एक्चुअली जो नंबर्स कीबोर्ड की ईच की को प्रोवाइडेड होते हैं, दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज माय एस्काई कोड्स. दीज आर कॉल्ड एज माय एस्काई कोड्स. अगर ध्यान से देखें तो आपकी कीबोर्ड के अंदर टोटल 256 आपकी कीज होती है, और ये 256 कौन सी होती है? 0 से लेकर 255 तक होती है. क्यों? क्योंकि एक्चुअली कंप्यूटर में जो इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है वो हमेशा 0 से ही होती है. अब अगर मैंने टोटल 256 कीज बोली है, इसका मतलब उन कीज की जो रेंज होगी वो कितनी होगी? 0 से लेकर 255 तक की होगी. अब मैं जिन कीबोर्ड की कीज की बात कर रही थी कि टोटल इतनी होती है, लेकिन दिखने में तो 256 लगती नहीं. एक्चुअली अगर आप देखें तो स्मॉल लेटर्स के A to Z, कैपिटल लेटर्स का A to Z 0 to 9 डिजिट्स हो गई. इसके अलावा स्पेशल कीज, इसके अलावा स्पेशल सिंबल्स, हमारे पास टोटल सारी चीजें मिलाकर के 256 कीज बनती है. तो ये जितनी कीज होती हैं, ईच की हैज इट्स ओन नंबर, और जो नंबर उसको प्रोवाइडेड होता है दैट नंबर इज कॉल्ड एज योर एस्काई कोड. अब इस एस्काई वर्ड का क्या मतलब होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. एक्चुअली अमेरिका ने सबसे पहले इसको कंप्यूटर की हमें चार्ल्स बेबेज वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर. ही गेव अस द कंप्यूटर. तो अमेरिका से इन्वेंट होने की वजह से कंप्यूटर में जितना भी फॉर्मेशन, जितनी भी आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, दैट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अमेरिकन फॉर्मेट.
लाइक अगर आप एक डेट का एग्जांपल लो, हमारी इंडियन डेट में DD MM YY होता है, लेकिन अगर आप अमेरिकन फॉर्मेट देखो तो उसके अंदर MM DD YY होता है, राइट। तो वहाँ मंथ पहले आता है, डेट बाद में आती है, ईयर बाद में आता है। तो ये फॉर्मेट्स अलग अलग हर जगह पर अलग अलग है, राइट। तो अमेरिकन फॉर्मेट में होने की वजह से आपका जितना भी डेटा कंप्यूटर में फीड किया जाता है दैट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अमेरिकन कोड्स, इसीलिए ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड हम लोग फॉलो करते हैं। एक्चुअली ASCII कोड इज अ 7-bit कोड। इट मीन्स जब मैं इन नंबर्स का कन्वर्जन करती हूँ, चाहे मैं 256 का कन्वर्जन 0 और 1 की फॉर्म में करूंगी, तो वो मेरे को टोटल कितनी बिट्स फॉर्म करके देगा, 7 बिट्स फॉर्म करके देगा। अब वो कैसे 7 बिट्स फॉर्म करता है, कैसे वो बाइनरी नंबर 0 और 1 के डिजिट में कन्वर्ट होता है, दैट टुडे वी आर गोइंग टू डू इन द वर्ड कॉल्ड एज नंबर सिस्टम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ नंबर सिस्टम? एक्चुअली नंबर्स जो मैं कंटेन करती हूँ वो मेरे नंबर्स कौन से होते हैं, ये 0 to 9 के डिजिट्स होती है टोटल। अब 0 to 9 डिजिट्स के अंदर मेरे नंबर सिस्टम में कई फॉर्म्स आती हैं, जिसमें 4 फॉर्म्स टोटल है हमारे पास। One is called as my decimal number, second is called as my binary number, third is called as octal and fourth is called as my hexadecimal number. डेसिमल नंबर का मतलब है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, 10। बाइनरी का मतलब है आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, 2। आपके पास ऑक्टल का मतलब है नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी, 8। और हेक्साडेसिमल में हेक्सा प्लस डेसिमल, हेक्सा मीन्स 6, डेसिमल मीन्स 10, 10 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 16 आ गया। तो हेक्साडेसिमल में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे पास कितनी होती है, 16। अब अगर उसने कहा डेसिमल में मेरे पास 10 डिजिट्स होती है, तो वो 10 डिजिट्स का इंडेक्स वैल्यूज मेरे पास कौन कौन सी होंगी? एज आई टोल्ड यू दैट कंप्यूटर ऑलवेज स्टार्ट्स इट्स इंडेक्स फ्रॉम 0। तो इट मींस अगर वो 10 डिजिट्स हैं तो वो कहां से कहां तक लेगा, 0 to 9 लेगा। अगर मैंने 2 बोला, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, तो इसका मतलब वो डिजिट्स मेरी क्या होगी, 0 और 1 हो गई। अगर मैंने ऑक्टल के लिए 8 यूज करा तो वो नंबर्स मेरे पास क्या हो गए, 0 to 7 हो गए। और अगर मैंने हेक्साडेसिमल के लिए 16 बोला तो वो नंबर्स मेरे क्या हो जाएंगे, 0 to 15 हो जाएंगे। मैंने कुछ एक चेंज लिखा है यहाँ पर। अब 0 to 9 डिजिट आपकी सिंगल डिजिट नंबर है, तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जैसे ही वो नंबर आपका 2 डिजिट्स में कन्वर्ट होता है, 2 डिजिट्स में कन्वर्ट होते ही आपका वो नंबर अल्फाबेट की फॉर्म में लेता है। यानी कि अगर आपकी वैल्यू 10 में आ जाती है तो वो A रिटर्न करेगा, 11 आएगी तो B रिटर्न करेगा, 12 आएगी तो C रिटर्न करेगा, 13 आएगी तो D, 14 आएगी तो E और 15 आएगी तो F रिटर्न करता है। दिस वर्क्स ओनली फॉर द हेक्साडेसिमल नंबर्स। अब क्वेश्चन है एक और छोटा सा कि जब मैं नंबर्स की फॉर्मेशन लेती हूँ तो वो नंबर्स कैसे होते हैं मेरे पास। आई हैव टेकन वन एग्जांपल फॉर द डेसिमल नंबर एंड दैट नंबर इज 123.45। जहाँ पे एज पर द नंबर लाइन अगर मैं कंसीडर करूँ तो एज पर द नंबर लाइन मेरा डेसिमल पॉइंट ये रहा और मेरा डेसिमल से पहले वाला मेरा नंबर ये है, डेसिमल के बाद वाला नंबर ये। तो मैं बीच का डेसिमल छोड़ करके जो डेसिमल से पहले वाले नंबर्स आ रहे हैं उनको मैं पावर किसकी देती हूँ, पॉजिटिव पावर्स की फॉर्म में लेती हूँ। तो दैट बिकम्स 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 शुरू हो गया। और अगर मैं राइट साइड में जाऊं तो मेरे पास नेगेटिव वैल्यूज आती है, पॉइंट से बिलो वाली लाइंस है, इसलिए 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 कंसीडर करेगा। अब इस केस में जो 0 है वो तो स्टार्ट वैल्यू है, लेकिन जो सबसे लास्ट में मेरे पास आई है हाईएस्ट पावर की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज योर MSB। MSB का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सेम वे अगर मैं इधर को कंसीडर करूँ तो ये सबसे छोटी डिजिट है मेरी, तो इस छोटे डिजिट को हम लोग क्या कहते हैं, LSB, जहाँ पे LSB का मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, राइट। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है कि कभी भी अगर हम नंबर सिस्टम लेते हैं तो हमारे नंबर सिस्टम के अंदर हमेशा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी होगी और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी होगी। जो हाईएस्ट वाली होगी वो मोस्ट में आ जाएगी, जो लोएस्ट वाली होगी वो हमारी लीस्ट में आ जाएगी। अब एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर आपके पास कुछ नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन है जो सबके लिए पूरे डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए काम करेगा, जिसमें से आज पहला काम हम करेंगे। एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में आपके पास क्या है कि इस नंबर को आपने इन सब में कन्वर्ट करना, दैट इज इनटू योर बाइनरी नंबर, इनटू योर ऑक्टल नंबर एंड इनटू योर हेक्साडेसिमल नंबर। नाउ अब हमें करनी क्या है, कन्वर्जन्स करनी है। मुझे डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, डेसिमल को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, डेसिमल को कन्वर्ट करना है हेक्सा में। इसका सेकंड पार्ट क्या है, बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो, बाइनरी को ऑक्टल में, बाइनरी को हेक्सा में। थर्ड पार्ट क्या है, ऑक्टल को कन्वर्ट करो डेसिमल में, ऑक्टल को कन्वर्ट करो बाइनरी में, ऑक्टल को कन्वर्ट करो हेक्सा में। फोर्थ पार्ट क्या है, हेक्सा को ऑक्टल में, हेक्सा को बाइनरी में और हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट। आज जो हम करेंगे विल डू ओनली वन पार्ट एंड व्हाट इज दैट वन पार्ट, दैट सिर्फ पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल में, कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में। नाउ हाउ टू डू दैट, दैट विल कंटिन्यू।
सपोज मेरे पास कोई भी एक नंबर है, लेट दैट नंबर इज 256 ही ले लेते हैं. Suppose I am given with the number which is called as your 256 as a decimal number, and question is you have to convert it into binary number, you have to convert this number into the octal number, and you have to convert it into your hexadecimal number, right? अब वो कहता है अगर मेरा नंबर ये है और उसकी बेस वैल्यू 10 है तो 10 को 2 में, 10 को 8 में और 10 को 16 में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट ओनली वन रूल इज देयर विद यू, दैट इज सामने वाले का जो नंबर मेरे को दिया हुआ है उस नंबर को जिस नंबर में मुझे कन्वर्ट करना है उस कन्वर्जन वाले नंबर का जो बेस वैल्यू होगी उस बेस वैल्यू से मुझे इस नंबर को डिवाइड कर देना है. दैट्स इट. कैसे? जैसे सपोज मेरे पास 256 गिवन है तो मैं 256 को सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवाइड करूंगी बाय टेकिंग द एलसीएम, और एलसीएम भी सिर्फ एक ही नंबर से लेना है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ अ 2 ओनली. अब 2 से लेंगे तो आपकी रिमाइंडर वैल्यू हमेशा कौन सी आएगी? या तो 0 आएगी या फिर 1 आएगी. तो ऑटोमेटिकली वो किस में कन्वर्ट हो गया? बाइनरी में हो गया. लाइक 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. अब यहाँ पे 2 8 जा 16. इस केस में मेरा रिमाइंडर वैल्यू क्या है? 0. तो आई हैव टू मेंशन कि इस केस में मेरी जीरो वैल्यू क्या, रिमाइंडर वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. वो हमें साइड बाय साइड मेंशन करना है. करेक्ट. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? 2 से दोबारा करेंगे. 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8 और ये वैल्यू अगेन मेरी क्या आ गई? 0. अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अगेन मेरा क्या आया? 0. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, दैट इज अगेन 0. 2 8 जा 16, 0. 2 4 जा 8, दैट इज 0. 2 2 जा 4, अगेन 0. अब 2 1 जा 2, अगेन इट इज 0. सो मेरा जो नंबर का मेरा जो बाइनरी नंबर आया वो बाइनरी नंबर मेरा क्या आया? ये नंबर हमेशा लिखते कैसे हैं? इट इज फ्रॉम LSB टू MSB, मतलब लोएस्ट नंबर, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लेकर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर पहुंचना है. तो मेरी लीस्ट कौन सी हो गई? दैट इज योर 1 हो गई. तो मुझे लोअर टू अपर में जाना है तो ये कितना हो जाएगा? 1. 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये मेरा बाइनरी नंबर कन्वर्जन हो गया. करेक्ट. अब क्वेश्चन ये है प्रूव दैट कि इसको अगर मैं रिवर्स कन्वर्ट करूं तो आंसर विल कम एज 256. देन ओनली इट इज वेरीफाइड कि कंप्यूटर को मैंने क्या किया? एनालॉग वैल्यू दी, उसने उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया. अब इसका हमने रिवर्स भी पढ़ा था, दैट डिजिटल वैल्यू इज कन्वर्टेड इनटू द एनालॉग वैल्यू. अब वो डिजिटल वैल्यू एनालॉग में कैसे कन्वर्ट होगी? व्हाट इज द रूल फॉर दैट? एंड रूल फॉर दैट इज आप उस नंबर को एज इट इज उतारिए. 4 5 6 7 और 1 8. आपने बाइनरी नंबर उतार लिया. अब इस बाइनरी नंबर के अंदर कोई डेसिमल नहीं है तो हमें क्या करना है? जो इसका बेस नंबर है मुझे इसी बेस नंबर को इसकी पावर बना देनी है. इट विल बिकम एज 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 5, 2 raised to the power 6, 2 raised to the power 7 and 2 raised to the power 8. नाउ ये एक्चुअली फॉर्मेशन क्या है? दैट इज 1 into 2 की पावर 8 प्लस 0 into 2 raised to the power 7 प्लस 0 into 2 raised to the power 6. हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे एक्सपेंशन फॉर्म में, बट मेरे को लगा कि एक्सपेंशन में ये बहुत लेंथी हो जाता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है. तो मैंने इसका बेस्ट वे क्या फॉर्म करा कि मैंने जो नंबर गिवन था उसी के ऊपर उसकी 2 raised to the power मेंशन कर दी. अब अगर ये मल्टीपल है इन दोनों नंबर्स का तो इसका मतलब ये हुआ एनी नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 0 इज कंसीडर्ड एज अ 0. तो इसको कैंसिल कर देते हैं. ये नंबर भी कैंसिल हो गया, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी. तो मुझे वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है. मेरे पास बचा क्या? 2 raised to the power 8. और अगर मैं 2 raised to the power 8 फाइंड करूं तो मेरे पास नंबर क्या आएगा? दैट इज योर 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16. ये हो गया 16 इज इक्वल टू ये भी कितना है? 16. 16 into 16 कितना हो गया? 256. मीन्स द नंबर इज बैक विद 256 हैविंग द डेसिमल नंबर एज 10. मतलब अगर मुझे कोई डेसिमल नंबर गिवन है और मुझे उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो रूल क्या है हमारा? टेक द एलसीएम ऑफ दैट नंबर विद 2 एवरी टाइम, एंड जो भी उसकी रिमाइंडर वैल्यू आती है आप उस रिमाइंडर वैल्यू को साइड पे लिख दो. अब वो रिमाइंडर वैल्यू अगर वो बाइनरी है तो रूल ये कहता है कि वो 2 ही रिमाइंडर वैल्यूज बचेंगी, या 0 बचेगा या 1 बचेगा. करेक्ट. अब अगर उसको रिवर्स चेक करना है, क्रॉस चेकिंग करनी है, तो आपने बाइनरी नंबर को एज इट इज लिख के फ्रॉम योर राइट हैंड साइड
जिसको हमने यहाँ से काउंट करा, यहाँ से वो लीस्ट से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम पे पहुंचेगा, राइट? तो दैट इज योर मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड दिस इज योर लीस्ट सिग्निफिकेंट। तो अब 2 raised to the power 0 मतलब आपने पावर मल्टीप्लीकेशन करनी है विद द 2, यू विल गेट द 1। नाउ 2 कन्वर्जन और है हमारी, एक हमारी होगी ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए, एक हमारी ऑक्टल होगी और एक हमारी हेक्सा हो गई। अब ऑक्टल का भी सेम फॉर्मूला, सेम वैल्यू, सब कुछ सेम। कैसे? अगर बेस मेरा 8 है तो इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट विद 2 आई डिवाइड इट विद 8, क्योंकि इसका बेस 8 है। तो मैंने क्या किया, मेरा नंबर कितना आया यहाँ पर, इसका आंसर आ गया हमारा 256, बैक नंबर विद 10। नाउ अब अगर मेरा 256 है तो इसका एलसीएम मैं किससे लूंगी, 8 से। अब 8 3 सा 24, यहाँ 16 बच गया तो 8 2 सा 16 हो गया। अब मेरी यहाँ रिमाइंडर वैल्यू कितनी आ गई, 0। 8 से दोबारा करूंगी, 8 4 सा 32, अगेन इट इज 0। अब ये 4 आगे नहीं जाएगा। अगर ये ऑक्टल नंबर है तो इसका मतलब इसकी डिजिट्स जो होती हैं वो 0 to 7 होती है। इसका मतलब इसकी जो रिमाइंडर वैल्यू आएगी वो आपकी 0 to 7 में कोई भी नंबर हो सकती है, राइट? अब मेरे को इसको फिर से लोअर टू अपर फॉर्म में लिखना है, तो मेरी जो इसका ऑक्टल नंबर आया वो मेरा नंबर क्या आ गया, 400 एज एन ऑक्टल नंबर, यानी कि 256 को वो ऑक्टल नंबर में मेमोरी में कैसे लेगा, 400। अब रिवर्स प्रूव करो क्या वाकई ही आता है, तो आप क्या करेंगे, 400 एज सेम रूल फॉलो करना है जो हमने बाइनरी में करा था। इसको हम क्या लेंगे, 8 raised to the power 0, 8 raised to the power 1, और इसको हम क्या लेंगे, 8 raised to the power 2। अब ये 0 का मल्टीपल है तो ये तो कैंसिल हो गया। अब 8 raised to the power 2 का मतलब हो गया 8 8 जा 64, 64 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया, 4, 64 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो गया, 256। आई गेट बैक विद द सेम आंसर। बारी आ गई हेक्सा के लिए। हेक्सा का भी सेम फॉर्मूला, लाइक अगर मेरे पास नंबर गिवन है, आई एम यूजिंग इट हियर सो दैट आई कैन यूज द स्पेस। नाउ विद 16 अगर मुझे उसका लेना है तो 16 के केस में मैं क्या करूंगी, उसको व्हाट आई डू इज आई टेक द एलसीएम ऑफ 256 डिवाइडेड बाय 16। अब 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 होता है, तो वो 32 कैरी नहीं करेगा तो 16 1 जा 16 लेगा। अब 25 में से 16 गए हमारे कितना आ गया, 9 आ गया, 9 96 बन गया। 96 और 16 के टेबल में 96 कहाँ आता है, 6 जा पे आता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 16 6 जा 96, और यहाँ पर मेरी वैल्यू कितनी आ गई, रिमाइंडर वैल्यू 0 आ गई। नाउ अगेन आई से 16, सो 16 1 जा 16 और रिमाइंडर वैल्यू क्या आ गई, 0। अब ये लोअर टू अपर में जाएगा, इट विल बिकम 100। 100 होने पर ये मेरी आ गई डेसिमल वैल्यू। अब इसको रिवर्स कन्वर्ट करना है, और सॉरी दिस बिकम्स द हेक्साडेसिमल वैल्यू। अब अगर मैं इसको रिवर्स लूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 100, 16 raised to the power 0, 16 raised to the power 1 एंड 16 raised to the power 2। ये दोनों कैंसिल हो गए तो कितना आ गया, 16 raised to the power 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 256। अगेन बैक विद दिस नंबर। बट अभी ये तो कोइंसिडेंस है कि मैंने एक ऐसा नंबर लिया जिसमें बाई चांस मेरे पास सारी रिमाइंडर वैल्यूज मेरी 0 में आ रही हैं। बट जब हम 16 का लेते हैं तो रूल ये कहता है इसका एलसीएम जब 16 से लो तो दैट रिमाइंडर वैल्यू कैन कंटेन 0 to 15 कोई भी नंबर। लेकिन जहां रिमाइंडर वैल्यू यहाँ पे मान लो अगर आपकी 10 बच जाती है तो यू विल नॉट राइट 1 1 0, 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ 10 की जगह पे क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। दैट एग्जाम्पल आई विल टेक टुमारो टू एक्सप्लेन यू। So this much is the conversion for 2.